नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं ना जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो जो AIB 18 का हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10/12/2023 को हुआ था। उसके बाद फिर हमें एक OMR शीट मिल गई थी जो उन्होंने अपलोड कर दी थी। अप्रॉक्सीमेटली 12/12 तक अपलोड कर दी कि भाई अपनी अपनी OMR शीट के साथ आप क्रॉस चेक कर लेना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर नहीं बन रहे हैं। फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए एक लिंक भी डाल दिया था जो 20/12 तक उन्होंने कहा था कि ये वैलिड रहेगा। और आप तब तक अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो वो आप उस वैलिड जो लिंक है उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हो। देखो, पता है क्या, एक क्वेश्चन बार बार समझ में आ रहा है कि वैसे तो जो पहले क्राइटेरिया जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था वो कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन AIBE 18 में जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो मैं एक बार आपसे दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। जो जर्नल कैटेगरी है उसके लिए तो 45% था, ठीक है। और जो SC कैटेगरी के थे उनके लिए 40% था। तो मतलब ये था जनरल कैटेगरी के हिसाब से कि 45 नंबर लेने ज़रूरी थे 100 में से, और दूसरी कैटेगरीज को 40 नंबर लेने ज़रूरी थे SC को। तो आप, मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सुनना। देखो, अब क्या होता है कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। उसमें क्या था कि आपने ये बताना था कि भाई आपके जो आंसर की आपने अपलोड करी थी उस आंसर की से मेरा आंसर मिलता नहीं है, और मैं इस चीज़ के लिए प्रूफ दे सकता हूँ कि मेरा आंसर सही है और जो आपका आंसर की के अंदर जो आंसर है वो गलत है। तो ये चीज़ हमने उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से प्रूफ करनी थी और अपना एक ऑब्जेक्शन को रेज़ करना था। अगर बाई चांस BCI जो है जिसने ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए हमें लिंक प्रोवाइड किया था, अगर वो कहीं ना कहीं कन्विंस होते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे बच्चे सही हैं, कि उनको वहाँ पे जो ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज़ किया है वो गलत नहीं था, वो सही है, तो हो सकता है, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ आपको ये बात, कि ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मैं इसके लिए कहीं, मैं आपको ये नहीं कहती कि कोई ऑफिशियल किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल अपडेट आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं आया है BCI की तरफ से। ये मैं अपनी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 45 मार्क्स थे पास होने के लिए, पर कुछ क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल गलत हो गए तो उसके ऑब्वियसली फिर ग्रेस मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। अगर ग्रेस मार्क्स हमें मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ही क्वेश्चन गलत हो गए, मान के चलो, अब हमें ये पता तो है नहीं कि कितने हमारे क्वेश्चन गलत हैं कितने सही क्वेश्चन है, वो तो BCI की जो हमारे पास दोबारा से फाइनल आंसर की आएगी तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चंस को उन्होंने गलत कंसीडर कर लिया, ठीक है। गलत कंसीडर कितने क्वेश्चंस किए हैं वो तो हमें जब फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तो उसके लिए अभी आप थोड़ा सा वेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो कि उन्होंने हमसे कह दिया कि आपके 5 क्वेश्चंस को हम गलत मान रहे हैं, तो अब आप ये देख लो उसके अगर हमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो आपके कितने नंबर बन गए, 40 नंबर तो बन गए ना पासिंग मार्क्स 100 में से। तो ये भी हो सकता है कि 5 की जगह 6 नंबर को गलत, 6 हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाए या फिर हमें 7 ग्रेस मार्क्स मिल जाए। तो वो तो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन रेज़ की हुई है। तो जो फाइनल आंसर की है उसका अभी आप थोड़ा सा वेट करो, फाइनल आंसर की का, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं, हम लोग सब लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस को गलत कंसीडर किया गया और कितनी हमें ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो ग्रेस मार्क्स मिलने की उम्मीद मुझे भी है कि हाँ भाई ग्रेस मार्क्स मिल ही जाएंगे बहुत सारे बच्चों को। तो आप मान के चलो कि अगर 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के हिसाब से आसपास अगर हमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो मान के चलना आप कि जो बच्चे 35, 36, 37, 38,
39 40 के आसपास वाले भी होंगे, जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही, उनके भी चांसेस पूरे बन रहे हैं पास होने के। ठीक है, तो इनके पूरे चांस बन रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा हमारे ग्रेस मार्क्स के ऊपर कि हमें कितने ग्रेस मार्क्स अलॉटेड हुए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से ना तो पैनिक हो, ठीक है जी, ना तो आपको किसी भी तरह से अपना डिसहार्टन होने की ज़रूरत है, ना आपको बिल्कुल भी मैं फिर लिख देती हूँ कि घबराने की ज़रूरत है आपको। मेरे अंदाजे से अभी तो इनकी आंसर की अपलोड होने वाली होगी, जो फाइनल आंसर की है वो अब बस थोड़े दिनों में अपलोड हो जाएगी। तब हम लोग सब लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस के हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो हम जो बच्चे 38 39 के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं, हो सकता है वो लोग भी पास हो जाएं। तो अभी ये कोई किसी भी तरह से बीसीआई की तरफ से हमें कोई फाइनल अपडेट ऐसा नहीं आया है। तो मैं भी इसी उसके ऊपर ही चल रही हूँ, स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि फाइनल अपडेट कुछ हमें मिले बीसीआई की तरफ से। उसके बाद हमें पता लगेगा कि कितने नंबर वाला बच्चा पास हुआ, कितने नंबर वाला नहीं हुआ है। तो इसके लिए पेशेंस को अपना बना के रखो, बहुत ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फाइनल अपडेट जैसे ही आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगी। आप मुझे ना प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बस एक ही बेनिफिट होगा कि जो बच्चे इसमें पास हो जाएंगे AIBE 18 में, एक तो उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे AIBE 18 में पास नहीं होंगे और वो AIBE 19 का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उनको, तो मैं उन लोगों को पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि कैसे उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, क्या उनका फ़ीस स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँगी, तो गेट इन टच। और अगर इसके सिवाय आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपडेट करना। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ छूट गई है जो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाई हूँ, तो मुझे भी अपडेट ज़रूर कर देना, मुझे मैसेज कर देना और मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूँगी, ठीक है। तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर लो आप। और इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, तो हैव फेथ इन यू। तो आपके पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं पास होने के, ठीक है जी। तो कीप स्माइलिंग प्लीज़, थैंक यू।